चिल्ड्रन क्लास 11th बायो सब्जेक्ट में आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज आपका 5th चैप्टर स्टार्ट होगा। अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकार की फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। तो आइए पढ़ते हैं कि पुष्पी पादप कौन से होते हैं, या फूल वाले पौधों को पुष्पी पादप कहा जाता है। इसमें मूल, तना पढ़ेंगे आप, रूट पढ़ेंगे, स्टीम पढ़ेंगे और लीव्स, फ्लोरल, सेट, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकार की अथवा वाय संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प, फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 और 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो कि आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भलीभांति समझने के लिए सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो कि पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न प्रवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना अथवा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें, आप देखेंगे कि उन सभी में मूल मीन्स रूट, तना तथा पत्तियां होती हैं। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल तंत्र, जबकि ऊपरी भाग प्रोतंत्र होता है। यानी एक बीज के बच्चों 2 भाग होते हैं, एक मूल तंत्र, एक प्रोतंत्र। तो जिस भाग से पौधे की जड़ विकसित होती है उसे मूल तंत्र कहा जाता है, तथा जिस भाग से पौधे का ऊपरी भाग, जो हमें दिखाई देता है, तने वाला और ऊपर पत्तों वाला भाग विकसित होता है, उसे प्रोतंत्र कहते हैं। तो चाहे बीज किसी भी कंडीशन में डाला जाए, चाहे उल्टा डाला जाए, सीधा डाला जाए, लेटा हुआ डाला जाए, तो हमेशा उसमें से अंकुरण होने के बाद मूल तंत्र उसके अंदर जमीन के अंदर ही जाएगा, और प्रोतंत्र वाला भाग जो है वो भूमि को क्रॉस करके ऊपर ही निकलेगा। ये बात स्वतः सिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, मूल की बात कर लेते हैं। तो मूल यानी जड़। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होती है, जिन्हें द्वितीयक या तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। इसका उदाहरण है सरसों का पौधा, क्रूसीफेरी प्लांट्स। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती हैं। ये मूल के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र या झकड़ा जड़ भी कहते हैं, जो एक ही मूल से निकलती हैं। उदाहरण है इसका गेहूं का पौधा। कुछ पौधों जैसे कि घास तथा बरगद के मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण, पौधों को मिट्टी में जकड़े रखना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना तथा पादप नियामक का संश्लेषण करना आते हैं। मूल के क्षेत्र। मूल के क्या क्षेत्र होते हैं, ये देखिए बच्चों। मूल का शीर्ष अंगुलित, जैसे कि मूल गोप से ढका हुआ रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत मोटी, पतली भित्ति वाली होती हैं तथा उनमें संगठन प्रोटोप्लाज्म होता है। इसमें बार बार विभाजन होता रहता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ कोशिकाएं शीघ्रता में लंबी होती रहती हैं और मूल को लंबाई में बढ़ाती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती रहती है। इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित
क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें मूल लोम कहा जाता है। मूल लोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। यहाँ तक हो गया बच्चों, इसे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ आपका एक पौधा है जिसके सारे भाग दिए हुए हैं। ऊपर पुष्प, यहाँ पर फल, फली के रूप में, ये तने वाला भाग है, कलिका है, पत्तियाँ हैं, और नीचे ये जमीन के अंदर पाए जाने वाला मूल वाला भाग, ये प्रोतंत्र का हिस्सा है, ये मूल तंत्र का हिस्सा है। प्रोतंत्र में ये सारे भाग देख लिए। मूल तंत्र में आपने देखा कि प्राथमिक जड़, प्राथमिक मूल ये है और यहाँ से द्वितीयक मूल निकली हैं, आगे तृतीयक मूल भी निकलती हैं। तो ये मूल तंत्र का हिस्सा। तो इस तरह से ये पुष्पी पादप का पूरा डायग्राम है, इसे देख लीजिए। सरसों का पौधा है ये। ओके बच्चों।